स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य लिया है, यानी साहित्यिक हिंदी विषय ली है और उनको 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण आपके सिलेबस को कम कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है। उसी जो नया सिलेबस है उसी के अनुसार आपको हिंदी साहित्य में, साहित्यिक हिंदी में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, गद्य में और पद्य में। तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, यानी गद्य में आपके कौन कौन से लेखक और कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, आइए जान लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, सबसे पहले आपको पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, और साथ ही साथ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय भी आपको याद करना है। अगला पाठ आपको पढ़ना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और अगला पाठ आपको पढ़ना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, अशोक के फूल। अगला पाठ आपको पढ़ना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय भी आपको याद करना है। अगला दोस्तों आपको पाठ पढ़ना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। और अगला आपको पाठ पढ़ना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो दोस्तों इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पाठ ही पढ़ने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, कन्हैया लाल मिश्र जी का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पढ़ना है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ना है भाषा और आधुनिकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आपको पढ़ना है तेजस्वी मन के संपादित अंश। आइए दोस्तों, काव्य है तो निर्धारित पाठ्यवस्तु को भी आप देख लीजिए। कौन कौन से कवियों और उनके काव्य ग्रंथों को पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी और यमुना छवि पढ़ना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का गंगा अवतरण पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पवन दूतिका पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या पढ़ना है आपको, बादल राग कविता को पढ़ना है। आइए देख लीजिए अन्य कवि। सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति पढ़ना है। अगला महादेवी वर्मा जी का गीत, महादेवी वर्मा जी का गीत पढ़ना है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या पढ़ना है दोस्तों, अभिनव मनुष्य। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। इन कविताओं को आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इन कवियों के जीवन परिचय को भी आपको याद करना है। आइए देख लीजिए कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्यवस्तु है उनमें आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट पढ़ना है। अमरकांत जी का बहादुर पढ़ना है। और शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह जी का कर्मनाशा की हार, इसको भी पढ़ना है। तो दोस्तों आपके पास यदि साहित्यिक हिंदी है और आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपको बस इतना ही इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने ही पाठ पढ़ने हैं। और जितने मैंने लेखक बताए, कवि बताए, इनके ही आपको जीवन परिचय
याद करने हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।